हेलो स्टूडेंट, अपना जेई फाउंडेशन का बैच चल रहा था और जेई फाउंडेशन का के बैच में अपने 5th लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज का अपना 6th लेक्चर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें करना क्या है, अपना जो चल रहा था वो एप्लीकेशन चल रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस के। 2 एप्लीकेशन हम कवर कर चुके हैं और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर चुके हैं। बट जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपना एप्लीकेशन 3rd एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के। इसमें करना क्या है, हमें कन्वर्ट करना है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में। मतलब अपने पास यूनिट्स गिवन होंगी, उनका कन्वर्जन करना है एसआई से किसमें, सीजीएस सिस्टम में। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे 2 सिस्टम लेके चलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। एक तो अपना होगा एसआई सिस्टम और एक अपना चलेगा सीजीएस सिस्टम। वैसे तो होते हैं 3 टाइप्स के, एसआई भी होता है, सीजीएस भी होता है और एफटीएस सिस्टम भी होता है। बट कन्वर्जन हमें किस में करना है, एसआई से सीजीएस में और सीजीएस से एसआई में। एसआई से सीजीएस में और सीजीएस से किसमें, एसआई में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल सा एक मेथड का यूज करेंगे। जैसे मेथड हम लेके चलते हैं अपने पास n1 u1 n2 u2। यहाँ पे n1 और जो अपना n2 है ये दोनों तो अपने पास न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। u1 और जो u2 है ये अपने पास यूनिट्स है। जैसे अपने पास एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम को हम एमकेएस सिस्टम भी बोल देते हैं। एमकेएस, एमकेएस का मतलब ये मीटर है, ये किलोग्राम है, ये अपना सेकंड है। जो अपना सीजीएस सिस्टम है ये अपना सेंटीमीटर हो गया, ये अपना ग्राम हो गया और ये अपना क्या हो गया, सेकंड हो गया। जब हम कन्वर्जन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे तो हमें क्या करना होगा, एसआई को सीजीएस में और सीजीएस को एसआई में। उसके लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो यहाँ पे देखो अपने पास मीटर है, मीटर के लिए हम लेंथ का यूज करेंगे तो एल आ जाएगा। किलोग्राम के लिए हम मास का यूज करेंगे एम आ जाएगा। और सेकंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। टाइम के लिए हम टी यूज करते हैं। तो हम जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूले में हम बेसिक क्या लेके चलते हैं, एम एल टी। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एम एल टी लेके चलना है। तो जो u1 और जो u2 रहेगा वो अपना किस फॉर्म में चलेगा, यूनिट्स की फॉर्म में, एम एल टी की फॉर्म में चलेगा। तो और n1 और जो अपना n2 होंगे, n1 और जो अपने n2 होंगे ये अपने क्या चलेंगे, न्यूमेरिकल्स वैल्यू। ये हमें गिवन देगा, n1 गिवन देगा, n2 फाइंड करना होगा, n2 गिवन देगा तो हमें n1 फाइंड करना होगा। अब हम करते हैं कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के लिए सबसे पहले अगर हमें n1 निकालना है तो हो जाएगा अपने पास n2 u2 by u1। अगर हमें यहाँ पे n1 निकालना है तो ये हो जाएगा n2 इक्वल टू u2 by u1। अब अगर हमें u1 निकालना है, अगर हमें n1 निकालना है, n1 क्या है अपने पास, ये जो रहेगा अपना ये एसआई सिस्टम रहेगा, ये जो रहेगा अपना ये सीजीएस सिस्टम रहेगा। ये एसआई सिस्टम, ये सीजीएस सिस्टम। मतलब अगर हमें n1 निकालना है तो n1 निकालेंगे तो ये कंप्लीट हमें एसआई सिस्टम है तो ये कंप्लीट वैल्यू हमें किस में चाहिए, एसआई सिस्टम के फॉर्म में चाहिए। मतलब u2 और u1 इनको कंप्लीट हमें किस में करना पड़ेगा, एसआई की फॉर्म में करना पड़ेगा। मतलब जो सीजीएस की टर्म होगी उनको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब जब हमें n1 निकालना है तो हमें याद रखना है कि जो सीजीएस सिस्टम है वो कन्वर्ट होगा, सीजीएस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एसआई में। ये है हो गया हमारे पास सिंपल सा मेथड। n1 अगर हमें निकालना है तो याद रखना है सीजीएस किसमें कन्वर्ट होगा, एसआई में। अगर हमें यहाँ पे n2 निकालना है, तो हो जाएगा n1 u1 डिवाइड बाई u2। तो यहाँ पे याद रखना है कि भाई यहाँ पे एसआई को कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में। क्योंकि जो n2 है वो अपने पास किसकी है, ये अपने पास जो वैल्यू है ये किसकी है, सीजीएस सिस्टम की। तो एसआई को क्या करना पड़ेगा हमें, कन्वर्ट किसमें, सीजीएस में। तो यहाँ पे एसआई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीजीएस में। जब हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है। अगर n2 फाइंड करना है तो एसआई कन्वर्ट होगा सीजीएस में, अगर n1 निकालना है तो सीजीएस कन्वर्ट होगा किसमें, एसआई में। तो अब हम अपना करते हैं सोल्व। यहाँ पे कुछ टर्म्स u1 और u2 को भी अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, क्या है u1 क्या है u2। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आएगा। अगर n1 निकालना है तो ये हो जाएगा n2 u1 और u2 जो हमारे पास टर्म्स है ये हमें डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में मिलेंगे।
जैसे अगर हमें n1 निकालना है तो ये अपने पास चलेगा m1, ये अपना u2 है, u2 के लिए m2 डिवाइड बाई u1 के लिए m1 पावर से लेके चलेंगे, और लेंथ L2 बाई L1 पावर b लेके चलेंगे, ऐसे ही T2 बाई T1 पावर c लेके चलेंगे। अब ये तो हमें पता है ना, क्योंकि हम यहाँ पे यूज ही कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। m2 बाई m1, L2 बाई L1, T2 बाई T1, जो a b c जो चलेंगे वो अपने जो भी जिस भी टर्म्स को कन्वर्ट करना है उसका हमें फॉर्मूला गिवन होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, और वहाँ से हमें m की जो पावर होंगी, l की जो पावर्स होंगी, t की जो पावर्स होंगी, बस उनकी हमें यहाँ से a b c की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी, वो हमें बस यहाँ पे रखेंगे। ऐसे ही जब हमें n2 फाइंड करना होगा तो हो जाएगा n1, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 बाई m2 पावर्स a, L1 बाई L2 पावर्स b, T1 बाई T2 पावर्स c। ऐसे ही देखो सिंपल सा हो गया, n1 निकालना है, n2, m2 बाई m1, L2 बाई L1, T2 बाई T1। कन्वर्ट किसको करना है, जो अपने पास ये जो हमें पता है कि n1 u1 n2 u2 ये आपका SI सिस्टम है, ये आपका CGS सिस्टम है। तो जो m2 L2 जो T2 वैल्यू है ये हमारे पास CGS सिस्टम में है, मींस ये हमें मास है, ये हमें मिलेगा ग्राम्स की फॉर्म में, ये सेंटीमीटर्स की फॉर्म में, ये सेकंड की फॉर्म में। m1 L1 T1 ये हमें मिलेगा किलोग्राम्स, ये मिलेगा हमें मीटर, और ये हमें किसमें मिलेगा सेकंड में। कन्वर्ट करना है जब n1 होगा, n1 निकालना है तो जो हमारा CGS सिस्टम है वो किसमें कन्वर्ट करना है, SI में, मींस जो किलोग्राम, ये ग्राम है इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर है ये सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, अपने स्टैंडर्ड यूनिट चलेगी सेकंड, अगर मिनट दे रखा हुआ तो उसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे जब n2 फाइंड करेंगे तो m1 m2 L1 L2 T1 T2 पावर्स a b c चलेगी। बस ये सिंपल से ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, बेसिक्स है, और यहाँ से हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल अब रहेगा, एक सिंपल सा लेके चलते हैं कि भाई 1 न्यूटन है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में। 1 न्यूटन को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन में, या 1 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, अर्ग में। बेसिक सा सिंपल सा हमने एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन लिया है कि भाई अपने पास 1 न्यूटन को कन्वर्ट करते हैं जूल में, सॉरी डाइन में, या 1 जूल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अर्ग में। तो कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है यहाँ पे n न्यूटन्स, मतलब ये अपने पास तो है n1, और न्यूटन्स अपनी किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, मतलब ये अपने पास दे रखा है u1। तो हमें क्या करना है, हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, मींस हमें n2 निकालना है। तो n2 निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे, अपना ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, n2, n1 की वैल्यू हमारे पास कितना है 1, क्योंकि 1 न्यूटन दे रखी है। यहाँ पे होगा अपने पास m1 m2 L1 L2 T1 T2। तो मैंने बताया था जो अपने पास n1 u1 n2 u2 ये अपना SI सिस्टम, ये अपने पास CGS सिस्टम यूनिट 1 ये अपना SI सिस्टम में रहेगी, नीचे वाला CGS। तो इनको एज इट इज लिखना है। SI में क्या होता है 1 किलोग्राम, ये अपना क्या है CGS, ये चलेगा ग्राम, 1 ग्राम, पावर्स a चलेगी। ऐसे ही अपना 1 मीटर, नीचे क्या चलेगा 1 सेंटीमीटर, पावर्स क्या चलेंगी हमारे पास b चलेंगी। ऐसे ही होगा 1 सेकंड डिवाइड बाई 1 सेकंड, पावर्स क्या चलेंगे हमारे पास c। बिल्कुल ही इजी है और सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं है। और कुछ गधे ऐसे हैं कि उनको ये भी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें 1 न्यूटन कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन में। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m1 L1 T-2, m1 L1 T-2। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूले भी नहीं आ रहे हैं ना, तो अपना फर्स्ट लेक्चर है डायमेंशनल एनालिसिस जेई फाउंडेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है वहाँ जाके चेक कर सकता है और वहाँ से कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले सीख सकते हो। तो यहाँ पे हमें a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। तो a की वैल्यू हो चुकी है अपने पास 1, b की वैल्यू 1 हो चुकी है, c की वैल्यू क्या हो चुकी है -2। अब सिंपल है, अब करना क्या है, हमें n2 मतलब टर्म्स सारी किसमें चाहिए, CGS ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। ऊपर का जो है वो बकवास है,
ये किलोग्राम में है, मीटर में है, सेकंड में, मतलब ये SI में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, CGS, मतलब इसको ग्राम में कर लो, इसको सेंटीमीटर में कर लो, ये सेकंड में तो है ही, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा कन्वर्जन। तो यहाँ पे देख लो, कर लेते हैं, बड़ा इजी है। तो ये हो जाएगा N2 की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 1 तो है मल्टीप्लाई में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम, पावर तो 1 ही चलेगी मल्टीप्लाई में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर ये भी नहीं पता होगा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कई तो कंफ्यूज हो गए होंगे, और 10 की पावर 2 किए हुए है। नीचे 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, पावर्स 1 है, यहाँ पे 1 सेकंड है, नीचे भी क्या है 1 सेकंड, पावर -2 है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहाँ पे हो गया 1 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, यहाँ पे बच गया 1, 1 की कितनी पावर, 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, तो N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 3, 10 की पावर 2। अब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, कुछ है ना लाइक जिनको ये भी नहीं पता होगा, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2, तो ये हो गया 10 की पावर 5। ये अपना क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया है, किसमें 1 न्यूटन को हमने किसमें कर दिया है, डाइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1 न्यूटन अपना 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होगा। तो ये अपना फर्स्ट कन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट होता है और अपनी थर्ड एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा, 1 जूल को कन्वर्ट करना है आपको किसमें, अर्ग में। ये आप खुद से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा उसमें हम इस एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, अपने तीनों एप्लीकेशन हो चुकी हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर चलेंगे एरर्स पे। और थोड़ा अच्छे से ध्यान देना और वीडियो को है ना पूरा देखा करो, अच्छे से कंप्लीट देखा करो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। कुछ बदतमीज थोड़े 2-4 मिनट देखते हैं और फिर बैक चले जाते हैं, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपना कंटिन्यू करें और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कराएं, वायरल कराएं थोड़ा सा, ठीक है, और वीडियो को लाइक्स वगैरह कमेंट्स वगैरह किया करो। थैंक यू।